हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के पहले अध्याय के कौन से श्लोक पे हैं? हम कर लिए थे हम लोगों ने। राइट, तो 42 तक आई थिंक श्लोका कर लिए थे हम लोगों ने। लेट मी चेक। ये आगे चलना है इसे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। इस अध्याय में श्रीमद् भागवतम के विदुर जी ने घर का त्याग कर दिया है, हस्तिनापुर का। क्यों? क्योंकि दुर्योधन ने उनको भला बुरा बोला है। तीर्थ स्थानों की यात्रा कर रहे हैं। यात्रा करते करते प्रभास पहुंचते हैं। सरस्वती नदी के प्रभास पहुंचकर उनको पता लगता है कि सारे कौरवों की मृत्यु हो गई है महाभारत के युद्ध में। भगवान कृष्ण के विषय में पता चलता है कि वो भी धराधाम पर नहीं रहे। फिर यमुना नदी के तट पर पहुंचते हैं। वहां पे उनको उद्धव जी मिलते हैं। उद्धव जी से भगवान कृष्ण की परिवार की कुशल क्षेम के बारे में चर्चा करते हैं। भगवान का हालचाल पूछते हैं। वसुदेव देवकी जी का, प्रद्युम्न, सांब, युधान, इन सब क्रूरजीन योद्धाओं के हालचाल पूछते हैं। अब उसके आगे फिर वो पूछते हैं कि भाई हस्तिनापुर में सारे कैसे हैं? अभी युधिष्ठिर महाराज राज्य कर रहे हैं, धर्म के नियमों के अनुसार तो कर रहे हैं। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव के विषय में पूछते हैं। और हस्तिनापुर में जो धृतराष्ट्र बैठे हैं उनके विषय में शोक करते हैं कि उन्होंने अभी तक भी परिवार का मोह नहीं छोड़ा है। उन्होंने कोई आध्यात्मिक प्रगति के लिए कोई भी कार्य नहीं किया। इससे आगे हम करते हैं, ठीक है। अब 43 नंबर श्लोका पे कहते हैं विदुर जी, यद्यपि वे भगवान हैं और पीड़ितों के कष्ट दूर करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, फिर भी उन्होंने कृष्ण ने कौरवों को मारने से परहेज किया। यद्यपि उन्होंने सभी प्रकार के पाप किए थे और यद्यपि उन्होंने अन्य राजाओं के 3 प्रकार के मिथ्या अभिमान के अधीन अपनी शक्तिशाली सैन्य गतिविधियों से पृथ्वी को निरंतर आंदोलित करते देखा था। कल की कथा में हमने एक प्रश्न पे कथा छोड़ी थी। प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि भाई हम कहते हैं कि भगवान जो होते हैं उनका नाम लो तो 3 प्रकार के ताप दूर हो जाते हैं। 3 प्रकार के ताप कौन से? आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक ताप जो है, क्लेश है, ये दूर हो जाते हैं। इंसान को सुख मिलता है। तो ये जो पांडव हैं उनको इतना कष्ट क्यों उठाना पड़ा? क्या वो भगवान के भक्त नहीं थे? भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। फिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? तो इस प्रश्न पे हमने कथा का वो विश्राम दिया था। इस प्रश्न का उत्तर ये है कि भगवान के भक्तों को कष्ट ना आए ऐसा नहीं होता। भगवान के भक्तों को भी कष्ट आते हैं। और कष्टों में जो एक बात उनको बाकी लोगों से अलग करती है भक्तों को, वो ये है कि कष्ट के समय पहली बात तो वो भगवान की शरण लेते हैं। वो किसी देवी देवता, किसी अन्य प्रकार के प्राणी के पास नहीं जाते, ठीक है। दूसरी बात, भगवान अपने भक्तों की हमेशा कष्टों के समय रक्षा करते हैं। हालांकि पांडवों के ऊपर संकट बहुत आए, जैसे भीम को विष दिया, लेकिन भीम की मृत्यु तो नहीं हुई ना। उनको लाक्षागृह की आग में जलाने की कोशिश की गई पांडवों को, लेकिन ऐसा तो नहीं कि उनकी मृत्यु हो गई, बच गए ना। द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश करी गई, लेकिन ये तो नहीं है कि चीरहरण हुआ, भगवान ने बचा लिया ना। तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, पर ये नहीं है कि कष्ट नहीं देंगे। भगवान देखते हैं कि कौन से कष्ट हैं जो बिल्कुल खत्म किए जा सकते हैं और कौन से हैं जो थोड़ा बहुत देके निपटाए जाते हैं। जैसे किसी के सिर के ऊपर 1 लाख रुपए का कर्जा हो, अब हो सकता है उसको तुरंत माफ कर दिया जाए। बैंक वाले होते हैं ना, कई बार ये माफ कर देते हैं लोन्स को, ठीक है, पूरा भी माफ कर सकते हैं
और हो सकता है कि पर ऐसे कह देते हैं ठीक है आप लाख नहीं भर सकते तो ऐसा करो इकट्ठा नहीं भर सकते, इंस्टॉलमेंट में पे कर दो, है ना। या फिर कई बार क्या कहते हैं कि लाख नहीं दे सकते तो सेटलमेंट हो जाती है कि भाई 20-30 हजार रुपया भर दो, ऐसे सेटलमेंट्स होती है ना। तो भगवान भी देखते हैं, भगवान भी आपकी फाइल को देखेंगे, तो देखेंगे कौन से कष्ट ऐसे हैं जिनको बिल्कुल खत्म किया जा सकता है और कौन से कष्ट ऐसे हैं जिनको डिस्काउंट किया जा सकता है। तो जैसे जैसे वो आपकी फाइल को देखेंगे तो जो भी इनका डिसीजन होगा वो आपको दे देंगे। लेकिन भक्तों को एज कंपेयर टू अभक्त जो कष्ट आते हैं वो उनके जीवन में बहुत समय तक नहीं टिकते। जैसे कि पत्थर के ऊपर अगर पानी डालोगे, पानी डल तो जाएगा लेकिन टिकेगा नहीं। अगर किसी दूसरे इंसान को वो कष्ट आए तो हो सकता है वो महीना 2 महीने कष्ट को उसको सहन करने में या उससे बाहर निकलने में लगा दे, लेकिन भक्तों के जो संकट होते हैं फटाफट से निकल जाते हैं मुसीबत की घड़ियां। एक और कष्टों के आने का कारण ये है कि जब कष्ट आते हैं तब हम भगवान को और भी दृढ़ता से और भी अच्छे तरीके से उनकी शरण में जाते हैं। सुख के समय तो हो सकता है कि हम तो हमारा मन थोड़ा भटक जाए, दुख के हमें समय तो हम भगवान को बहुत अच्छे से याद करते हैं। कुंती महारानी अपनी प्रेयर्स में क्या कहती हैं फर्स्ट कैंटो में, विपदा तू शाश्वत, विपदा तू शाश्वत, कि भगवान भगवान जब जाने लगते हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध की समाप्ति के बाद द्वारिका के लिए, कुंती महारानी आती हैं, आपको याद होगा हमने पढ़ा था, भगवान की स्तुति करती है, बहुत सुंदर हाँ जी हाँ पढ़ा था ना। तो वो भगवान को कहती है, भगवान जब तो हमारे ऊपर कष्ट थे तब तो आपने एक पल भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, अब जब सारे कष्ट चले गए हैं, युधिष्ठिर राजा बन गए हैं, अब आप हमें छोड़ के जा रहे हो। तो कहती है ऐसे सुख का क्या करना, ऐसे सुख का क्या करना कि सुख आए और भगवान ही छोड़ के चले जाए। इससे अच्छा तो ये है आप मुझे विपदा दो, आप मुझे मुसीबतें दो, कम से कम मुसीबतों के समय भी आप साथ में तो रहोगे। दूसरा अर्थ क्या था कि जो भगवान के भक्त हैं उनके लिए सुख और दुख की परिभाषा वो नहीं होती जो साधारण मनुष्यों के लिए होती है। साधारण मनुष्यों के लिए सुख और दुख की परिभाषा क्या है, स्वास्थ्य ठीक हो, अच्छा पैसा हो, रिश्ते बेहतर हो, बच्चों का करियर अच्छा सेटल हो, अच्छा बैंक बैलेंस हो, प्रॉपर्टी हो, मतलब आपके मन में श्योरिटी हो कि आने वाली 2-3 पीढ़ियां बैठ के खाएंगी और हम भी खा सकते हैं। इसके साथ वो अपने सुख दुख की तुलना करते हैं। लेकिन भक्त के लिए सुख और दुख क्या है, जब भगवान याद रहे वो सुख और जब भगवान भूल जाए वो दुख। सिंपल सी डेफिनेशन। जिस भी परिस्थिति में भगवान याद है वो सुख है और जिस परिस्थिति में भगवान याद नहीं है वो दुख है। जो भक्त होता है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, भक्त भी छुट्टियां मनाने कहीं पे जाएगा, भक्त भी जाएगा। लेकिन आपने एक चीज देखी होगी, अभी समर वेकेशंस निकली हैं बच्चों की, बहुत लोग गए भी होंगे कहीं ना कहीं। अगर हम कहीं पे जाते हैं तो साधना डिस्टर्ब होती है। किसी ने ये महसूस किया है, अपना घर छोड़ के कहीं पे जाओ तो साधना डिस्टर्ब होती है काफी। हाँ जी। क्यों होती है? कोई आप है तो भी है। हाँ, क्योंकि देखो आपके घर में ना आपका एक स्पेसिफिक पैटर्न है जिसमें आप साधना करते हो। अब आप 3 बजे उठ के अपने घर में नहा भी सकते हो, 4 बजे उठ सकते हो, पाठ कर सकते हो ऊंची आवाज में। आपको पता होता है कि मेरे घर का काम ये 8 बजे से शुरू होना, मेरे पास 8 बजे तक का समय है, 7 बजे तक का, इतनी देर में मुझे ये काम ऐसे निपटाने हैं। जब आप किसी दूसरे के घर में जाते हैं तो आपको उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है ना। ऐसे तो नहीं कह सकते कि हम 4 बजे उठ गए, आप भी 4 बजे उठ जाओ जी, नाश्ता दे दो जी। तो बेसिकली क्या होता है, हम कहीं पे जाते हैं ना तो वहां पे रूटीन बड़ा खराब होता है, स्पेशली उठने का रूटीन खराब हो जाता है ना। तो भक्त क्या सोचता है कि ये तो मेरी
बहुत भक्ति में ना बाधा आ रही है, मुझे घर वापस जाना चाहिए। उसको वहां पे जितने मर्जी भोग हो, जितना मर्जी आप रिश्तेदार के पास जाओ, अच्छे अच्छे भोग खिलाए, आपको जो मर्जी खिलाए, आपको ऐसा लगेगा नहीं मेरी साधना डिस्टर्ब होगी। तो हालांकि सब कुछ है, मतलब जिसके घर में हम जा रहे हैं वहां पे रिश्ते हैं, अच्छा खाने पीने को है, घूमने को है, लेकिन फिर भी मन अंदर से भक्त का परेशान रहता है। स्पेशली आप कहीं पे मैं जाएं। तो वहां भी जाके सुबह जल्दी उठ के जहां भी जाती हूँ ना, सुबह जाप जरूर 4 बजे 4:30 बजे कर लेती हूँ, कि बाद में मेरे को होए ना होए माला पहले कर लूं, ये बहुत बहुत चाहे अच्छी, रात रात कितने मर्जी सो। बहुत बहुत अच्छी आदत है। दूसरा, किसी के घर में जाके क्या डिस्टरबेंस आती है? डिस्टरबेंस ये आती है कि क्लासेस छूट जाती है। भगवत गीता भागवतम की जो हाँ, क्लासेस, क्लासेस तो छूटती है। ये पक्का छूटेंगे। आप कहीं पे जाएंगे, क्यों? देखो, आप किसी के घर में हो तो अगला भी एक्सपेक्ट करता है कि आप उनको टाइम दो। अब आप हेडफोन लगा के साइड पे बैठ गए 40 मिनट के लिए, तो सामने वाले बंदे को फील होता है, तो क्लासें खराब होती है ना। तो इसलिए हमें ऐसा लगता है चलो वापस घर चलो, क्यों? क्योंकि वहां पे साधना अच्छे से होती है। तो भक्त को के लिए चाहे कहीं पे कितने भी अच्छी सुख सुविधाएं क्यों ना हो, खाने पीने की, पहनने की, मेल जोल, मित्र बंधु, लेकिन जहां पे भगवान की भक्ति नहीं है उसके लिए वो स्थान दुख का घर है। और जहां पे उसको भक्ति मिले वो स्थान उसके लिए सुख का घर है। दो ही चीजें। तो इस प्रकार भक्त और भक्त के लिए सुख दुख की परिभाषा अलग होती है। अब प्रश्न, यहाँ पे श्लोक में 2-3 बातें आई हैं, उन 2-3 बातों को क्लियर कर लेते हैं कि भगवान ने पांडवों को इतना कष्ट हुआ, भगवान कैसे सहते रहे उनकी ऐसी हालत? क्योंकि भगवान की प्लानिंग को कोई नहीं जान सकता। फर्स्ट कैंटो में आपने पढ़ा था, जो महाराज युधिष्ठिर है उनको बड़ा पश्चाताप हुआ कि मुझे गद्दी पर बिठाने के लिए इतना सारा नरसंहार हो गया, इतने लोग मर गए, मैं इस पाप से बाहर कैसे निकलूंगा? सबने समझा के देख लिया, भगवान कृष्ण ने स्वयं समझाया, वेद व्यास जी ने समझाया, ऋषियों ने समझाया, समझ ही नहीं रहे, रोए जा रहे हैं कि भाई मेरे को तो बहुत पाप लग गया, मैं नहीं बाहर आ पाऊंगा। तो सजेस्ट किया गया कि अश्वमेध यज्ञ कर लो। वो कहते इतना बड़ा नरसंहार हो गया, इतने लोग मारे गए। अगर आप प्रभुपाद जी की बुक्स को पढ़ेंगे तो बहुत जगह पे लिखा हुआ है कि 64 करोड़ लोग मारे गए महाभारत के युद्ध में। तो कहते इतना बड़ा नरसंहार हो गया, एक आधे घोड़े को काटने से क्या होगा, एक आधे जानवर की बलि देने से थोड़ा ना पाप से छूटूंगा। और क्यों हुआ? कहते मुझे राजगद्दी पे बिठाना था, इसीलिए तो इतना नरसंहार हुआ। तो उस समय भगवान ने सोचा, ऐसा नहीं कि भगवान उनको समझा नहीं सकते थे, वो तो भगवान है, सब कर सकते हैं, लेकिन उनका मन था कि इस समय मेरे एक भक्त हैं, उनकी श्रेष्ठता को स्थापित किया जाए, कि मेरे भक्त मेरे से भी ज्यादा महान हैं। तो वो उनको भीष्म पितामह के पास लेके गए, सारे पांडव वहां पे गए। ठीक है, फिर भीष्म पितामह ने उनको समझाया, भगवान से नहीं समझे, भीष्म पितामह से समझ गए। क्या समझाया? कहते हैं दुनिया में जो भी घटनाएं हो रही है ना, ये भगवान की प्लानिंग के अंदर हो रही है। कृष्णा है जो सब कुछ प्लान कर रहे हैं, हमारी प्लानिंग कुछ प्लानिंग नहीं है। और कहते हैं उनकी प्लानिंग को ब्रह्मा शिव इत्यादि नहीं समझ सकते, तो हम कैसे समझ लेंगे? तो जो ये युद्ध हुआ है ये भगवान कृष्ण की प्लानिंग से हुआ है, आपको राजगद्दी पर बिठाने के लिए नहीं हुआ। भगवान कृष्ण ने ऐसा युद्ध क्यों करवाया? देखो ये लाइन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? यद्यपि उन्होंने अन्य राजाओं के 3 प्रकार के मिथ्या अभिमान के अधीन अपनी शक्तिशाली सैन्य गतिविधियों से पृथ्वी को निरंतर आंदोलित करते देखा था। तो जब भगवान धराधाम पे आए कृष्ण अवतार में, उस समय जो राजा थे उनको 3 प्रकार के अभिमान हो गए थे। कौन से 3 प्रकार के अभिमान होते हैं? धन का अभिमान, शिक्षा का अभिमान, अनुयायियों का अभिमान, कि मेरे बहुत फॉलोअर्स हैं, मैं बहुत धनवान हूँ, मैं बहुत एजुकेटेड हूँ। ये 3 प्रकार के मद में राजा डूबे हुए थे। और उनको पहले के जमाने में जो राजा होते थे वो ब्राह्मणों के परामर्श से राज्य चलाते थे। तो ये जो राजा थे ये ब्राह्मणों के परामर्श से राज्य नहीं चलाते थे, ये अपनी मनमानियां करते थे। अब दुर्योधन कौन सा ब्राह्मणों का परामर्श लेता था या बड़ों की बात मानता था? उसको मन में जो आए वो करता था। तो
भगवान की प्लानिंग ये थी कि जो इतने सारे अधर्मी राजा हो गए हैं उनको एक ही जगह पे इकट्ठा करके उनका विनाश करना है। तो भगवान वो उचित अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो उचित अवसर कब मिला? महाभारत के युद्ध में। तो महाभारत के युद्ध में भगवान ने ऐसी प्लानिंग करी कि सारे संसार के राजा जो धर्म की साइड पे थे वो युधिष्ठिर महाराज की साइड पे चले गए और जो धर्म की साइड पे थे वो कौरवों की साइड पे चले गए। दोनों आपस में भिड़ गए और अधर्मियों का नाश हो गया। तो भगवान कहते हैं ना भगवत गीता में कि अर्जुन, ये जो तुम्हें दिख रहे हैं ना भीष्म पितामह, द्रोण, जयद्रथ, कर्ण, ये सब पहले से मरे हुए हैं। मैं इनको पहले ही मार चुका हूं। तुम सिर्फ धनुष्मान लेके मार के इनको क्रेडिट ले लो। तुम नहीं मारोगे, कोई और मार देगा, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी डिसाइड कर चुका हूँ कि ये जो मरने वाले हैं सारे। फिर भगवान ने जब विराट रूप दिखाया तो विराट रूप में भी अर्जुन ने देखा ना कि भगवान के मुख में जा रहे हैं दुर्योधन, कर्ण, भीष्म, सॉरी द्रोणाचार्य, सब भगवान के मुख में जा रहे हैं। उसने उन्होंने देखा ना। तो भगवान अपने भक्तों को यश देना चाहते हैं। तो उन्होंने अर्जुन को निमित्त बनाकर उनको यश दे दिया महाभारत के युद्ध को जीतने का, और सारे अधर्मी राजाओं का अंत कर दिया, जिनको 3 प्रकार के विमान हो गए थे: धन, शिक्षा और अनुयायी, फॉलोअर्स का अभिमान। फॉलोअर्स का अभिमान बहुत बहुत ही बुरा अभिमान होता है। जो लोग प्रीचिंग कर रहे हैं, जो लोग प्रीचिंग करना चाहते हैं, उनको इस बात से बहुत ज्यादा बच के रहना पड़ेगा, बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। क्योंकि होता क्या है, जब हम प्रीचिंग करते हैं, एक सेट ऑफ पीपल होते हैं जो आपको फॉलो करने लग जाते हैं। वो आपकी क्लास से अटेंड करते हैं, दे विल प्रेज यू, दे विल लिसन टू यू, दे विल अप्लाई व्हाटएवर यू से। जो आप कहेंगे वो करेंगे। समटाइम उनके साथ अटैचमेंट हो जाती है, ऐसा लगता है कि मेरे हैं, मैं इनको गाइड कर रहा हूँ। ये बहुत बुरा अभिमान है। इसका अर्थ क्या है कि आपने घर बार त्यागा, और घर बार त्याग कर आप हरिद्वार गए, और हरिद्वार जाके वहां पे आपने एक कुटिया बना ली और कुटिया से आसक्ति होगी। इस प्रकार है कि पहले तो घर के मोह माया से छूटना कठिन है, बहुत कठिन है, अपने हस्बैंड, वाइफ, बीवी, बच्चों को छोड़ना। लेकिन उसके बाद जिस रास्ते पे आप चले, चाहे वो ऑनलाइन प्रीचिंग है, ऑफलाइन प्रीचिंग है, घरों में जाके प्रीचिंग है, कहीं पे ग्रुप स्टडी है, जो भी है, अगर उसके मोह में फंस गए, फिर ये पारिवारिक मोह से भी ज्यादा बड़ा मोह है जो कि ले डूबेगा। फंसना नहीं चाहिए। बहुत बहुत सावधान रहना पड़ता है, बहुत सावधान। हमेशा कोशिश कीजिए बैकफुट पे रहने का। अपने आप को बहुत ज्यादा प्रचार करने की जरूरत नहीं है कि हम ये कर रहे हैं। अगर आपने कोई सेवा कर भी दी तो बैकफुट पे बताने की जरूरत नहीं है कि हमने करी। कोशिश कीजिए बहुत ज्यादा लोग आपको पहचाने ना। आपकी सेवाएं गुप्त रूप से होनी चाहिए। बहुत बहुत सावधान रहने की जरूरत है। मतलब घर बार छोड़ के आश्रम में गए, फिर आश्रम में किसी पद के साथ आपका एसोसिएशन हो गया, अब उस पद से आसक्ति हो गई। ये बहुत बड़ी आसक्ति, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर हम किसी को प्रीच कर रहे हैं ना, अगर यहाँ पे श्रीमद् भागवतम की क्लास हो रही है और आप 7-8 लोग सुन रहे हो, ये मेरी कोई इसमें योग्यता नहीं है, कोई भी योग्यता नहीं है कि मैं आपको श्रीमद् भागवतम पढ़ा दूं या रोज सुबह में उठ के क्लास लगा लूं। मैं भी वैसे ही हूँ जैसे सब लोग हैं, आलसी, मूर्ख, सारे ये अवगुण मेरे अंदर भी हैं। ये भगवान की प्लानिंग है कि आपके जीवन में कथा आए। मैं नहीं कराऊंगी, कोई और कराएगा, क्योंकि आपके जीवन में कथा आने का समय हो चुका है, आपके उत्थान का समय हो चुका है, आपकी उन्नति का समय आ गया है, आपके पूर्व जन्मों के कर्म फलित हो चुके हैं। मैं नहीं सुनाऊंगी, कोई और सुना जाएगा। अर्जुन नहीं मारेगा, कर्ण को कोई और मार जाएगा। तो भगवान हर एक को सेवा का मौका दे रहे हैं, हर एक को। मंदिर में अंजलि जी फूल मालाएं नहीं बनाएंगी, कोई और बना जाएगा।
माता जी ये राधिका माता जी हैं, ये पर्ची नहीं कटवाएंगी गौशाला की, कोई और कटवा जाएगा, कोई और मंदिर में नृत्य कर जाएगा, ममता माता जी नहीं करेंगी तो। लेकिन आपने देखना है कि आपने बहती गंगा में हाथ धोना है कि नहीं धोना, कि आपने भगवान के कार्य में आगे बढ़कर आगे आना है कि मुझे करना है कि नहीं आना। कार्य कीजिए, बैक स्टेप पे रहिए, किसी को ज्यादा बताइए मत आप क्या कर रहे हो, गुप्त रूप से सेवाओं को करते जाइए, क्योंकि लोगों को दिखाने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आपकी सेवा काउंट हो गई ना भगवान की बुक्स में, बस वही वही होना चाहिए, भगवान देख रहे हैं। आप मंदिर में किसी कोने में भी छुप के बैठ, हमारे जगन्नाथ जी की तो पलके ही नहीं है, वो तो पलक भी नहीं चपकते हैं, पलके नहीं है उनकी, कोई दूसरा होएगा वहां पे, देवी देवता कोई होंगे या कोई और होंगे, वो तो पलके झपकेंगे, हो सकता है वो हमें इग्नोर कर दे कि मेरा भक्त आया था, कहाँ आया था, मैंने तो देखा नहीं, अच्छा कोने में लगा हुआ था, नहीं मेरा ध्यान नहीं गया। मतलब जगन्नाथ जी की तो बड़ी बड़ी आंखें हैं, बड़ी बड़ी आंखें, इधर उधर आगे पीछे कहीं भी खड़े रहोगे जगन्नाथ जी देख लेंगे, और वो इतने दयालु हैं। अगर आप उनकी सेवा करते हैं, मन से सेवा करते हैं, आप एक बात हमेशा ध्यान रखना, भगवान जगन्नाथ आपके बिना अपने फेस्टिवल्स को होने नहीं देंगे, आपकी वहां पे उपस्थिति, आपकी प्रेजेंस अनिवार्य हो जाएगी। हो सकता है किसी का ये एक्सपीरियंस रहा हो, जो लोग भक्ति करते हैं ना, जो भगवान के फेस्टिवल्स होते, चाहे कोई भी हो, रथ यात्रा हो, बोट यात्रा हो, स्नान यात्रा हो, भगवान जो रेगुलर सेवक है उनको किसी ना किसी बहाने से बुला ही लेते हैं, चाहे आपका प्रोग्राम कैंसिल ही होने वाला हो, भगवान फिर भी कोई व्यवस्था कर देंगे आपको लाने के लिए, लेके जाने के लिए, वहां दर्शन के लिए कर देंगे, सारे आपको अच्छे से दर्शन देंगे, अच्छे से, कितनी भी भीड़ हो, आप देख लेना ये बात, फेस्टिवल में नहीं आपके बिना होने देंगे, भगवान बहुत दयालु है। तो आसक्ति नहीं रखनी, ये जो भगवान कर रहे हैं जीवन में, वो भगवान की कृपा से हो रहा है, अपने आप को डूअर नहीं मानना, कभी भी नहीं मानना। कई बार होता है ना, कथा के बाद कोई प्रेज करे कि हमने कथा कैसी करी, अच्छा अच्छी करी, अच्छा हमने आज ये काम किया भगवान के लिए, अच्छा हुआ, नहीं अच्छा हुआ क्योंकि भगवान ने योग्यता दी, नहीं अच्छा हुआ भगवान अगली बार योग्यता दे देंगे, प्रार्थना करेंगे तो। राइट, आगे चले, श्लोक क्लियर हो गया। हाँ जी। भगवान का अवतरण उदंडों के विनाश के लिए होता है, उनके कार्य दिव्य और सभी व्यक्तियों की समझ के लिए किए जाते हैं, अन्यथा चूंकि भगवान सभी भौतिक गुणों से परे हैं, इसलिए वे पृथ्वी पर आकर किस उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि भगवान का अवतार क्यों होता है, दुष्टों के विनाश के लिए होता है और धर्म की स्थापना के लिए होता है, लेकिन ये मूल कारण नहीं है, ये गौण कारण है। मूल कारण क्या है, दुष्टों का विनाश तो भगवान सोच लेंगे, दुष्टों का विनाश हो जाएगा, भगवान को स्वयं अवतार लेके आने की जरूरत थोड़े ना है, सोच लेंगे तो हो जाएगा। तो आते क्यों है, क्योंकि जब उनके भक्त प्रार्थना करते हैं कि भगवान अब नहीं आओगे तो प्राण निकल जाएंगे, क्या प्राण जाने के बाद आओगे, कब आओगे, रोते हैं उनके लिए, तो भगवान से रहा नहीं जाता, भगवान आते हैं फिर अवतार लेते हैं, अपने भक्तों की पुकार सुन के भगवान अवतार लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु किसकी पुकार पे आए थे बताइए, किसने बोला था, नहीं पता, अद्वैताचार्य जी ने बोला था, अद्वैताचार्य जी ने वो तुलसी दल से समर्पित करके किया था ना, भगवान को तुलसी दल अर्पित करते होते थे कि भाई आइए भगवान आइए, अब बहुत अधिक पाखंड का बोलबाला हो गया है, आप आइए, आप आइए उद्धार कीजिए, तो भगवान आए। हालांकि हम लोग देखो, हम लोगों को जो शरीर मिलता है ना, एक कर्म बंधन के कारण मिलता है, हमारा ये जो जन्म हुआ इसलिए हुआ क्योंकि पिछले जन्म में हमने कुछ पाप पुण्य किए थे, उसका फल भुगतना था, इसलिए हमें ये शरीर मिल गया। लेकिन भगवान ने कोई पाप पुण्य नहीं भुगतने, भगवान को नहीं फल लगता। लोग सोचते हैं ना कि
भगवान ने कोई बुरा कर्म किया तो उनका फल भुगतने के लिए उनको आना पड़ा, ये देखो उनके वंश का विनाश हो गया, उन्होंने कुछ किया होगा, कुछ ऐसा नहीं है। भगवान को कर्म फल लगते ही नहीं है, क्योंकि कर्म फल किसको लगते हैं? कर्म फल उसको लगते हैं जो कर्मों के साथ अटैच होता है। कर्मों के साथ अटैच कौन होता है? जिसको कर्मों से प्रॉफिट चाहिए, लाभ चाहिए, कर्मों के बदले में कोई एडवांटेज चाहिए। अब जिसको कर्मों के बदले में कुछ चाहिए ही नहीं, उसको कर्म फल क्या लगेगा? भगवत गीता में आपने पढ़ा है ना, निष्काम कर्म क्या पढ़ाया था कि पुण्य करोगे तो स्वर्ग जाओगे, पाप करोगे नरक में आओगे। और हमने करना क्या है इन दोनों से बचने के लिए? निष्काम कर्म। कर्म करने हैं लेकिन कर्म के साथ आसक्ति नहीं। जब आसक्ति नहीं तो अपने आप ही कर्म फल नहीं लगेंगे। तो भगवान क्यों क्या आसक्ति है? कोई आसक्ति नहीं है। भगवान को क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए उनको, वही तो सब कुछ देते हैं। उनको क्या चाहिए? वो तो सच्चित आनंद है, वो अपने आप में आनंद से पूर्ण है। भगवान को क्या कहते हैं? जब हम लोगों ने श्रीमद् भागवतम का महात्म्य पढ़ा था तो उसमें एक बात आई थी कि भगवान कौन है? आत्मा राम और आप्त काम। किसी को याद हो तो भगवान को आत्मा राम कहते हैं। भगवान तो खुद में रमन करते हैं, वो खुद में ही आनंदित है। और आत्मा राम के बहुत तात्पर्य है। अगर आप चैतन्य चरितमृत पढ़ेंगे तो आत्मा राम के 61 मीनिंग दिए हुए हैं अप्रोक्सीमेटली उसमें, चैतन्य चरितमृत में। तो आत्मा राम शब्द की बहुत व्याख्या की है चैतन्य महाप्रभु जी ने, लेकिन एक सिंपल सी जो डेफिनेशन कि भगवान खुद में ही आनंदित रहते हैं। तो आते क्यों है वो मैंने रीजन बता दी आपको, एक मूल कारण, एक गौण कारण। और कहते भगवान भौतिक गुणों से परे हैं। भगवान के ऊपर सतोगुण रजोगुण तमोगुण का प्रभाव नहीं पड़ता। ये हम लोगों ने बहुत बार पढ़ लिया है। और पृथ्वी पर आकर क्या करते हैं? वो पृथ्वी पर आकर वो नास्तिकों का, असुरों का विनाश करते हैं। जो पाखंड है उसको दूर करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। भक्तों के लिए लीलाएं करते हैं जिनका गुणगान करके हमें सुख मिलता है। ठीक है, आगे चले। हे मेरे मित्र, इसलिए कृपया भगवान की महिमा का गान करो, जिनकी महिमा तीर्थ स्थलों में की जानी चाहिए। वे अजन्मा है, फिर भी अपने हेतु की कृपा से ब्रह्मांड के सभी भागों के शरणागत शासकों पर प्रकट होते हैं। केवल उनके हित के लिए ही वे अपने अन्य भक्त यदुओं के परिवार में प्रकट हुए। क्या कहते हैं? उद्धव जी को बोल रहे हैं। मित्र किसको बोल रहे हैं? उद्धव जी को। क्या कह रहे हैं? कहते मित्र भगवान की महिमा का गुणगान करो। भगवान में दोनों ही गुण पाए जाते हैं। वो जन्म लेते हैं और जन्म नहीं भी लेते। वो चलते भी है, वो नहीं भी चलते। वो खाते भी है, वो नहीं भी खाते। भगवान में दोनों गुण हैं। कैसे पता लगेंगे? जब ईशोपनिषद पढ़ोगे। ईशोपनिषद में मंत्र आता है कि भगवान चलते भी हैं और नहीं भी चलते, खाते भी है, नहीं भी खाते। दोनों प्रकार के गुण है। जन्म लेते भी है, नहीं भी जन्म लेते। भगवान अपने गोलोक वृंदावन जो ऊपर है ना, उसको कभी नहीं छोड़ते। जो धरती पर अवतार होते हैं वो एक्सपेंशंस होते हैं। वो भगवान नहीं छोड़ते, अपने मूल रूप को कभी नहीं छोड़ते। तो जन्म लेते भी है, नहीं भी जन्म लेते। तो कहते वो अजन्मा है, उनकी महिमा का गुणगान करो। तो वो अपने भक्तों की कृपा के लिए उनके परिवारों में प्रकट होते हैं। इसीलिए यदुवंश में आए हैं वो। क्यों आए हैं? क्योंकि वहां पे उनके भक्त हैं, तो भक्तों के परिवार में प्रकट हुए हैं अहेतु की कृपा से। कोई रीजन नहीं है भगवान की कृपा का। अहेतु की बिना कारण की कृपा। जैसे माँ होती है ना, आज बच्चे के लिए खीर बनाओ, क्यों बनानी है? कुछ नहीं, ऐसे मन किया, बस आज बच्चे को खीर खिलाते हैं। कोई बच्चा पूछेगा माँ कोई त्योहार है, कोई जन्मदिन है? बोलेगी नहीं, बस मन किया कि तुम्हें आज खीर खिलानी है। तो बिना कारण की कृपा, बिना कारण के भगवान कृपा करते हैं और अवतार लेते हैं। तो इनके प्रार्थना कर रहे हैं उद्धव जी से कि कृपया वो भगवान की महिमा का गान करें। राइट? तो
इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद प्रथम अध्याय, जिसका शीर्षक है विदुर के प्रश्न के भक्ति वेदांत तात्पर्य, समाप्त होते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय। इसके साथ ही हमारा थर्ड कैंटो का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम कल सेकंड चैप्टर करेंगे। आज थर्ड चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि फिर ऐसे बीच में रह जाएगा, समझ नहीं आएगा। यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। नो क्वेश्चन? ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।